हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एग्ज़ाम्स में आंसर्स कैसे लिखें। ठीक है, इस सेशन में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि हम बीएड में आंसर कैसे लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। अगर हम ऐसे आंसर्स रिप्रेजेंट करेंगे अपने बीएड एग्ज़ाम में तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं और हमारा जो एग्जामिनर रहता है वो हमारे नंबर भी नहीं कट करेगा अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे अपने बीएड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेशन के एंड में एक आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसलिए सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब लिखने का तरीका, जब हम बीएड में आंसर्स लिखते हैं तो लिखने का जो आपका तरीका है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं सोच समझ के लिखें। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आपका एग्जामिनर आपका आंसर चेक करना स्टार्ट करता है तो वो बीच का नहीं देखता। सबसे पहले क्या देखेगा? इंट्रोडक्शन देखेगा कि बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन भी उसमें इंक्लूड की है तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को आ रहा है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भले ही आपने बीच में कुछ भी लिख दिया हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अपनी राइटिंग पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जब आप बीएड में आंसर लिखेंगे, ठीक है, मैंने पहले वीडियोस में आपको पॉइंट्स में बताया था कि आपको बीएड में कैसे आंसर लिखना है, लेकिन आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि आपको बीएड में कैसे लिखना है। ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पैटर्न फॉलो करना होता है? सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर उसमें हम डेफिनेशन इंक्लूड करते हैं, फिर हम पॉइंट्स फॉर्म में क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट्स को हम अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइंस में उसको डिफाइन कर देते हैं और फिर हम उसमें डायग्राम बनाते हैं। फिर एंड में हम कंक्लूज़न लिखते हैं। ठीक है, आपकी क्या उसके प्रति धारणा है, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, तो वो कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास से क्या अभिप्राय है, इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा इसके आंसर में? सबसे पहले हम वृद्धि एवं विकास के मीनिंग को बताएंगे, फिर उसके नेचर को बताएंगे, फिर हम उसमें डेफिनेशन इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस को बताएंगे और एंड में हम कंक्लूजन को इंक्लूड करेंगे। ये 5 पॉइंट्स को हमें 16 मार्क्स के आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ने बताया वृद्धि क्या है। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से, जैसे शरीर का आकार, वजन, लंबाई आदि में वृद्धि होना। फिर बच्चे ने 2 या 3 डेफिनेशन आपको इसमें इंक्लूड करनी है। इसने 2 डेफिनेशन इंक्लूड किया है। हर्बर्ट सोरेंस ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया, लेकिन वृद्धि और परिवर्तन को संकेत करता है। और फ्रैंक के अनुसार एक और मनोवैज्ञानिक का इंक्लूड किया। ठीक है, एग्जामिनर इसमें भी आपको पूरे मार्क्स देगा और बच्चे ने 2 डेफिनेशन लिखे हैं तो अच्छा रिप्रेजेंट किया। फिर बच्चे ने वृद्धि की प्रकृति बताई, नेचर ऑफ ग्रोथ। वृद्धि में व्यक्ति बड़ा और भारी दिखता है, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और वृद्धि निरंतर नहीं होती है। फोर्थ, वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, आपको जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। ओके, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, किसी एग्जामिनर पर इतना टाइम नहीं होता कि आपका पैराग्राफ पढ़े, वो मेन हेडिंग्स पढ़ते हैं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइंस में आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चे ने विकास बताया कि विकास क्या होता है। विकास से अभिप्राय जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे विकास कहता है। एकदम सही लिखा है। फिर उसने 2 डेफिनेशंस भी लिखी है और फिर विकास की प्रकृति भी लिखी है कि विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। ठीक है, उसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर बच्चे ने डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास गुणात्मक होता है वृद्धि, तो एग्जामिनर के पास कोई भी पॉइंट नहीं है बच्चे को कम मार्क्स देने का, इसमें भी बच्चे को फुल मार्क्स वो देगा।
वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे ने पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गया और पॉइंट में अपना आंसर लेके गया। सबसे पहले मीनिंग बताया है, ठीक है, फिर निरंतरता बताई है, फिर मापन परिणात्मक तथा गुणात्मक, फिर फिफ्थ विस्तृत और संकीर्ण, अच्छे से डिफरेंसेस को भी इंक्लूड किया। सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, आपको अपने 16 मार्क्स में निष्कर्ष को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंक्लूजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अपने एग्जाम में जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों को व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है, ठीक है। जब भी आपका 16 मार्क्स का है तो आपको निष्कर्ष तो जरूर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसमें डेफिनेशन इंक्लूड करनी है, फिर अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं और उसको 2-3 लाइंस में अपने आप एक्सप्लेन करना है, और फिर डायग्राम बनाना है, और फिर एंड में आपको कंक्लूजन देना है। ये 5 पॉइंट्स को अपने 16 मार्क्स के आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है। जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करता है तो वो एग्जामिनर इसी पैटर्न को फॉलो करता है और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं। अब एंड हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है कि आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। अब आप जो भी नोट्स बनाएंगे, आप नोट्स बनाते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप इसी से रिलेट होके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको ऐसी आंसर्स लिखने हैं अपने एग्ज़ाम में, ओके। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो बच्चे सेशन को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो लकी 10 स्टूडेंट्स होंगे जो डेली कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में अपने नाम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। उन लकी 10 स्टूडेंट्स को आपके व्हाट्सएप पर बीएड के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। उससे आपके लिए किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेशन को अपने बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, ठीक है। जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनके बेसिस पे मैं 10 लकी स्टूडेंट्स को चुनूंगी और उनके व्हाट्सएप पे आपको बीएड के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आते तो प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।